दोस्तों, आज कई समय बाद महाराज अकबर का बरसों पुराना मित्र बेहुमल उनसे मिलने आ रहा था। राजा बड़ी बेसब्री के साथ अपने पुराने मित्र का इंतजार कर ही रहे थे कि इतने ही दरबार में अरे अरे मेरा मित्र कहते हुए एक आवाज सुनाई पड़ी। सामने अपने मित्र को देख महाराज अकबर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने मित्र बेहुमल को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को जोरों से गले लगा लिया। सभी दरबारी और मंत्री ये दृश्य देखकर बड़े खुश हो रहे थे। अकबर कहता है, मेरे प्रिय मित्र के लिए भोजन का प्रबंध करवाओ बीरबल। बीरबल कहता है, जी महाराज, जो आज्ञा। अकबर और उनका मित्र भोजन गृह में पहुंचते हैं और ये क्या, चारों तरफ तरह तरह के व्यंजन, बहुत ही स्वादिष्ट और देखने में मनमोहक मनमोहक मिठाई। ये सब देख बेहुमल को अचंभा हुआ। इतना शाही ठाट बाट। बेहुमल कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ही बड़े बन गए हो अकबर। बीरबल को बेहुमल के ऐसा कहने में थोड़ी ईर्ष्या की भावना का एहसास हुआ, लेकिन वह चुप रहा। आखिर बेहुमल राजा का खास मित्र जो था। राजसी भोजन करने के बाद अकबर अपने मित्र को अपने महल के भ्रमण के लिए ले जाता है। दोनों मित्र बीरबल जो हैं वो महल का दौरा करने के लिए चल देते हैं। अकबर बड़ी ही खुशी से अपने मित्र को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सब चीजें दिखा रहा था और बता रहा था। इतने में ही महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहता हुआ एक दरबारी आया। महाराज, आपने जो अभी पिछले ही महीने स्वर्ण मुद्राएं मंगाई थी वो आ गई हैं महाराज, आप चलकर एक बार देख लीजिए। अकबर कहता है, हाँ तुम चलो, हम आते हैं। बेहुमल ये सब सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित होकर बोला, स्वर्ण मुद्राएं? अकबर कहता है, हाँ मित्र, मुझे आवश्यकता थी तो सो मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंगाई हैं। ऐसा सुन बेहुमल का मुंह उतर गया। बीरबल बेहुमल की इन सब प्रतिक्रियाओं को देख ही रहा था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। अकबर, बीरबल और बेहुमल तीनों ही दरबार में पहुंचे और उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं देखी। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देख बेहुमल की तो मानो आंखें फटी की फटी ही रह गई हो और उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव साफ झलक रहा था और अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उसके मन में लालच ने भी एक अपनी जगह बना ली थी। इस बात से अनजान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम ये मुद्राएं गिनवा कर रखवा दो, हम चलते हैं। जी महाराज, जो आज्ञा। ये कहते हुए बीरबल ने सभी मुद्राएं सही से गिनवा कर सुरक्षित रखवा दी। शाम का वक्त था। अकबर ने सभी दरबारियों के सामने उन स्वर्ण मुद्राओं को फिर से मंगाया। दरबारी मुद्राओं के साथ दरबार में आया और सभी मंत्री और बेहुमल दरबार में मौजूद थे। ज्यों ही स्वर्ण मुद्राओं की पोटली दरबार में खोली गई तो देखते हैं कि पोटली में तो मात्र 10-12 ही स्वर्ण मुद्राएं मौजूद थी। ये देख अकबर बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाता हुआ बोला, किसने की ये गुस्ताखी? जो भी हो, मैं कह रहा हूँ तुरंत सामने आ जाओ, वरना। अकबर आगे कुछ कहता, इतने में ही बेहुमल बोल पड़ा, और कौन होगा जिसने रखी होंगी, जिसने चुराई होंगी ये मुद्राएं? बताओ, तुम ही बताओ, जिससे तुमने ये मुद्राएं रखवाई थी वही हाथ साफ कर गया होगा तुम्हारी मुद्राओं पर। बीरबल की तरफ इशारा करते हुए अकबर चिल्लाया, बीरबल तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? बीरबल कहता है, क्या कह रहे हो महाराज, मैं क्यों ऐसा करूंगा? राजा कुछ आगे बोलता उससे पहले बेहुमल बोला, तुम मेरे मित्र से ये गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? बीरबल के पास कोई सबूत ना था
वो चुप रह गया, लेकिन उसके आत्मसम्मान को पूरी भरी सभा में बहुत ठेस पहुंचती है। बीरबल वहां से चुपचाप चला जाता है। उसी रात बीरबल जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे अतिथि कक्ष की बत्ती जली हुई दिखाई देती है। वो पास जाकर देखता है तो क्या पाता है कि बेहुमल के हाथ में एक पोटली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। ये वही स्वर्ण मुद्राएं थी जो चोरी हुई थी। बीरबल समझ जाता है कि बेहुमल ने ईर्ष्या के चलते ये सब किया है और इल्जाम लगा दिया है बीरबल पर। बीरबल अपनी बेगुनाही को कैसे साबित कर सकता है, यह वह योजना बनाता है और इंतजार करता है अगली सुबह का। अगली सुबह बीरबल के दिमाग में एक योजना होती है। वह जानबूझकर घबराया हुआ सा उसी कक्ष की तरफ कहता हुआ, अरे अरे सांप सांप सांप, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसा कहता हुआ उसी कक्ष की तरफ दौड़ता है। अकबर, बेहुमल और कुछ मंत्री भी उसी तरफ जाते हैं और उस कमरे में आ जाते हैं जिसमें बेहुमल रुका होता है। सामने ही मेज पर वो पोटली रखी थी जिसमें की वही छुपी हुई स्वर्ण मुद्राएं थी। बीरबल कहता है, अरे ये सांप तो उस पोटली में जा रहा है, उस पोटली में घुस रहा है। तो वह जैसे ही पोटली हाथ में लेता है, बेहुमल कहता है, अरे अरे ये तो मेरी पोटली है, इसमें सांप कहाँ से घुस जाएगा, ये जो छोटी सी है। अकबर कहता है, अरे नहीं मित्र, रुको रुको, देखने दो, कहीं सांप तो नहीं इसमें, देख लेते हैं एक बार, शंका दूर ही हो जाएगी। बीरबल जैसे ही पोटली खोलता है तो सांप तो उसमें क्या ही निकलता, उसमें निकली वही स्वर्ण मुद्राएं जो चोरी हुई थी। अकबर गुस्से में आग बबूला हो अपने मित्र की तरफ देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। बीरबल बोला, लीजिए महाराज, ये रहा मेरी बेगुनाही का सबूत, और असली में सांप कौन निकला, सारा माजरा आपके सामने है। बीरबल कहता है, मैं कभी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ महाराज। उस दिन मैं चुप था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। सबूत भले ही नहीं था महाराज, लेकिन आत्मसम्मान था। मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा। अकबर बीरबल से माफी मांगता है और अपने मित्र को वापस जाने के लिए कहता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें अकबर बीरबल से नाराज हुए और बीरबल ने अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आत्मसम्मान के सामने कभी किसी भी चीज से सौदा नहीं करना चाहिए।